दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आई मोहम्मद शाम, आप लोग देख रहे हैं ब्रॉड स्कॉलरशिप पाक चैनल। और आज की वीडियो में एक नई चीज़ डिस्कस करते हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर की क्या इम्पोर्टेंस है। कि जो लोग पूछते हैं और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ईमेल करो ज़्यादा करो कि आप लोगों के पास एक्सेप्टेंस लेटर में जाए। तो कुछ लोग कहते हैं कि ओह ये तो ऐसा है कि एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर स्कॉलरशिप नहीं मिलता, या एक्सेप्टेंस लेटर कोई बड़ा बड़ा है, या कुछ लोग कहते हैं कि यार छोड़ो एक्सेप्टेंस लेटर का क्या करना है, डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। तो उसको मैं इम्पॉर्टेंस बताता हूँ कि एक्सेप्टेंस लेटर क्यों ज़रूरी है और उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है और इसके बगैर स्कॉलरशिप लगता है या नहीं। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है लास्ट ईयर से, जितने भी फ्रेंड्स हैं तो उसका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी है या नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसा है कि एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी नहीं है, मॉडरेट नहीं है, उसके बगैर भी स्कॉलरशिप लग जाता है। हमारी यूनिवर्सिटी में अभी जो स्टूडेंट आए ना, ज़्यादातर स्टूडेंट, मैंने उससे पूछा कि आप लोगों के पास एक्सेप्टेंस लेटर था, उन्होंने कह रहे कि नहीं हमारे पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं था। और कुछ स्टूडेंट हैं जिसके पास एक्सेप्टेंस लेटर था। एक दो स्टूडेंट ऐसे थे कि मैंने उसके लिए अप्लाई की थी यहाँ पे, तो उसका एक्सेप्टेंस लेटर भी दिलवाया था लेकिन उसका स्कॉलरशिप नहीं हुआ। अब कुछ स्टूडेंट हैं जिसका एक एक्सेप्टेंस लेटर था नहीं था, फिर भी उसका एडमिशन हुआ है। तो ऐसा भी नहीं है कि एक्सेप्टेंस लेटर के ज़रूरी हैं या ये आपके लक पे डिपेंड करता है। और एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर भी आपका एडमिशन लग जाता है। और अगर एक्सेप्टेंस लेटर नहीं कि इससे आपकी चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सेप्टेंस कभी कभार ऐसा होता है कि एक सुपरवाइज़र आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देते हैं, तो वो उसको आपका जो कम्युनिकेशन है वो किसी भी इतना मज़ा देते हैं कि वो बस कह देते हैं कि आपने मेरे पास ही आना है। कुछ सुपरवाइज़र होते हैं कि वो आपको फोर्स नहीं करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी हो जाए आपने मेरे पास आना है, किसी और यूनिवर्सिटी में भी नहीं। एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था कि लास्ट ईयर आई थिंक 2 साल पहले कि वो पहले ऐसा होता था कि आप सीसी पे 3 यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो उन्होंने 3 यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई की थी, तो वो 2 यूनिवर्सिटी में, तो उसको एक सुपरवाइज़र उसको बड़ा डिमांड कर रहा था कि नहीं आपने मेरे पास आना है, ऐसा कुछ भी हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो तो वैसे भी खुश था कि सुपरवाइज़र मुझे मांग रहा है और इतना इंटरेस्ट ले रहा है मुझ में, तो बड़ा खुश था। जब उसका तो सीसी पे तो आप 3 यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते, तो फिर सुपरवाइज़र बार बार पूछता था अभी आपने क्या किया, आपने कभी अप्लाई की, अब कहाँ तक प्रोसेस पहुँचे, तो वो पूछता था। तो उसका क्या हुआ कि उन्होंने 3 यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई की। तो जब वो उसका फिर आई थिंक वो लास्ट दिन में अभी तक रिज़ल्ट नहीं निकला था, तो सुपरवाइज़र ने उससे पूछा था कि आपका एडमिशन हो गया है, तो उन्होंने कहा नहीं है, मैंने अभी तक कन्फर्म रिज़ल्ट नहीं आया। तो फिर सुपरवाइज़र ने कहा कि ठीक है मैं पूछता हूँ। तो उसने जब पता किया तो उसका जो एडमिशन था वो किसी और यूनिवर्सिटी में हो चुका था, लेकिन रिज़ल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ था। लेकिन उन लोगों को तो पता चल जाता है, पता कर लेते हैं। तो उसका एडमिशन उसकी सुपरवाइज़र की यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ था, किसी और यूनिवर्सिटी में हुआ था, जो क्योंकि 3 यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने अप्लाई की थी। फिर उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि कैसे हो सकता है, मैंने आपको इतना रेफ़र किया है, इतना अब कैसे और यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने कहा मेरा क्या कसूर इसमें, तो किसी और यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट तो उन लोगों का है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे भी आप में इंटरेस्ट है, मैं आपके पास आ जाऊँ। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं फिर कुछ करता हूँ। फिर उन्होंने इस सुपरवाइज़र ने क्या किया कि उसने एक लेटर लिख लिया यूनिवर्सिटी वालों को। फिर यूनिवर्सिटी वालों ने वो लेटर सीसी वालों को भेज दिया कि आपने, हाँ ये स्टूडेंट हमने सेलेक्ट करना है। तो फिर वो सीसी वाले उसके साथ एग्री हो गए। तो उन्होंने उस स्टूडेंट को उस यूनिवर्सिटी से मतलब उस यूनिवर्सिटी से कट करके उस सुपरवाइज़र की यूनिवर्सिटी में डाल दिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सुपरवाइज़र इतनी स्ट्रांगली होते हैं कि आपको ऐसा भी करते हैं कि आपको फोर्सली सेलेक्ट कर लेते हैं। अब कुछ सुपरवाइज़र कहते हैं कि नहीं ये स्टूडेंट हैं, अब यूनिवर्सिटी वालों से कहते हैं कि ये स्टूडेंट हैं। यहाँ पे प्रोफेसर भी मतलब उसका रैंक होता है कुछ हाईली डीन होते हैं, तो ऐसा भी होता है कुछ कम होते हैं। तो कुछ सुपरवाइज़र कहते हैं कि नहीं ये स्टूडेंट आप लोगों ने ज़रूर सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट वालों से कहते हैं। तो जैसे कुछ भी हो जाए तो आप लोगों ने एक ऐसा भी होता है कि सुपरवाइज़र कहते हैं कि ये स्टूडेंट आप लोगों ने ज़रूर सेलेक्ट करना है, कुछ भी हो जाए तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं। और ऐसा भी होता है कि आप सुपरवाइज़र से जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर, तो फिर मैं आगे वाले नेक्स्ट फिर वीडियो में बताऊंगा कि आपने किस तरह सुपरवाइज़र से कम्युनिकेशन करनी कि वो उसको आप याद रहो और वो आप में ज़्यादा इंटरेस्ट ले। तो आगे बताते जाएंगे, अभी टाइम है।
तो कुछ सुपरवाइज़र ऐसे कहते हैं कि आप जब उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं कि सर मैंने आपका, वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देते हैं, फिर वो बस आप जाने वो जाने। तो जब आप उसे कहते हैं कि सर मैंने आपकी एक्सेप्टेंस लेटर की अप्लाई की, तो मेरे को मतलब आगे कुछ हेल्प करो कि मेरी एडमिशन हो जाए। तो वो कहते हैं कि मेरा और कोई काम नहीं है, बस मैंने जो काम था आपको एक्सेप्टेंस लेटर देना, मैंने आपको दे दिया, बाकी ISO का काम है। तो ऐसा भी होता है, ये सुपरवाइज़र पे डिपेंड करते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि एक्सेप्टेंस लेटर से आपकी 100% चांसेस होते हैं, 0% भी हो सकती हैं। कुछ सुपरवाइज़र ऐसा तो मेरे साथ खुद भी हुआ है कि मुझे तकरीबन 7-8 एक्सेप्टेंस लेटर मिले थे, आई थिंक 6-7 थे। तो एक यूनिवर्सिटी में डोंगा यूनिवर्सिटी, उससे मुझे चांगा यूनिवर्सिटी, डोंगा यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, तो इन यूनिवर्सिटी से मुझे एक्सेप्टेंस लेटर, इन यूनिवर्सिटी के लिए मैंने CCP अप्लाई की, 3 यूनिवर्सिटी के लिए। अभी तो एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डोंगा यूनिवर्सिटी का जो एक्सेप्टेंस लेटर था, मैंने उसके लिए एप्लीकेशन फ़ी जमा की थी 800 RMB। तो वहाँ पे जो सुपरवाइज़र ने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दिया था, तो फिर मैंने थोड़ा कुछ वक्त गुजरा था, मैंने उससे बात नहीं की थी। तो फिर मैंने फिर मैसेजेस की, कॉल की, वो रिप्लाई नहीं दे रहा था, वो गुम हो गया। मैंने आखिर टाइम तक उसको ईमेल करता रहा, कॉल करता रहा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं था। उन्होंने पता नहीं मुझे भूल गया था, कुछ हो गया तो पता नहीं, बस फिर मेरे उसी डोंगा यूनिवर्सिटी में ऐसा था कि वो आपके लिए एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी है। कुछ यूनिवर्सिटी में होता है कि आपने ज़रूरी एक्सेप्टेंस लेटर लेना है सुपरवाइज़र से। जब आपको सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर वो आपसे कहते हैं कि अभी आप सुपरवाइज़र से हम एक्सेप्टेंस लेटर लेके दे दो, तो बात की चीज़ें। तो फिर वो गुम हो गया। ऐसे भी होते हैं कि सुपरवाइज़र गुम जाए, आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देगा, गुम हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि ऐसे एक स्टूडेंट के साथ हुआ कि उसको सुपरवाइज़र ने एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया, फिर वो सुपरवाइज़र गुम हो गया, रिप्लाई नहीं दे रहा था, वो कॉल कर रहा था। लेकिन जब रिज़ल्ट तो फिर वो टेंशन में था कि यार वो यूनिवर्सिटी तो चली गई मुझसे, और अब आगे देखते हैं किसी और यूनिवर्सिटी में। लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आया ना, तो उस यूनिवर्सिटी में वो सेलेक्ट हो चुका था। तो फिर सुपरवाइज़र, फिर क्योंकि यहाँ पे जो सुपरवाइज़र होते हैं, टीचर होते हैं, बड़े बिजी होते हैं लैब में लगे, तो इसके पास इतना टाइम होता है कि वो आप लोग के साथ कम्युनिकेशन करे। तो किसी हर तरह के लोग होते हैं, तो ऐसे भी नहीं कि 100% है या 0% है। तो चांसेस बढ़ जाए। मैंने बताया कि क्या क्या हो सकते हैं एक्सेप्टेंस लेटर। तो आप लोगों को कोशिश करनी कि ज़रूर एक्सेप्टेंस लेटर ले लें, इंशाल्लाह इससे बड़ी चांसेस होते हैं, और ये इम्पॉर्टेंस है। एक दफ़ा अगर आपको अच्छा से सुपरवाइज़र मिल गया और एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, तो बड़े चांसेस होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब आप एक्सेप्टेंस लेटर के थ्रू अप्लाई कर लेते, तो ISO वाले जब जितने भी स्टूडेंट अप्लाई कर लेते, उसके एप्लीकेशन को डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। फिर डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, जिन सुपरवाइज़र ने स्टूडेंट को एक्सेप्टेंस लेटर दिए, फिर वो सुपरवाइज़र क्या करते हैं कि वो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में अपना पोर्टल होता है, उस पर इस स्टूडेंट को क्लिक कर देते हैं कि ये स्टूडेंट मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो जो स्टूडेंट, जिन लोगों के पास एक्सेप्टेंस लेटर होते हैं, वो तो सुपरवाइज़र कलेक्ट कर लेते हैं। बाकी जो स्टूडेंट रह जाते हैं, फिर वो आगे देखते हैं, अगर उसकी वैकेंसी मतलब सीट्स हो, तो बाकी अरेंज करते किसी एक जिस सुपरवाइज़र के पास मतलब सीट्स खाली हो, स्टूडेंट रिक्वायर्ड हो, तो उसको दे देते हैं। तो इस तरह होता है। तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें यार रिप्लाई नहीं आ रहा, बस छोड़ो, बस डायरेक्ट। ऐसा भी होता है कि आप उस पर अगर आपके पास एक्सेप्ट, आपने बड़ी कोशिश की, जान लगाई, और आपके पास ऐसा हो भी नहीं सकता कि आपके पास आपने जान लग गई हो, इतनी ज़्यादा ईमेल की हो, 1000-2000, तो और आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं आया हो, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता। आपके पास ज़रूर एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा। तो कोशिश करें। और कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हम यार रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे भी कि वो क्या करते हैं, 100 या 150-200 ईमेल कर लेते हैं, फिर वो हार मान लेते हैं। तो ये तो करना पड़ेगा, आपने मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे भी इतना, जब यहाँ पे आते हैं और 1.5 लाख आपको मंथली मिलते हैं, तो इतनी तो आपको कोशिश करनी चाहिए, और मेहनत करनी चाहिए, ईमेल करनी चाहिए हर रोज़। और क्योंकि अभी टाइम है, और डिसअपॉइंट भी नहीं होनी चाहिए, क्या मुझे रिप्लाई नहीं दे। मैं भी ऐसा होता था कि एक दिन में कभी कभी 200-300 ईमेल करता था, मुझे एक भी रिप्लाई नहीं आती थी। लेकिन आपको ये दिल ताम करने वाली चीज़ें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को उसका एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूर मिलेगी। अभी टाइम है, ज़्यादा टाइम है, अक्टूबर में फिर ज़्यादा रिस्पांस आता है। अभी थोड़ा रिस्पांस स्लो आएगा, लेकिन आगे ये आपके लक पे डिपेंड करता है। इंशाल्लाह देखते हैं। और ये इस वीडियो से मैंने आपको ये बताया कि एक्सेप्टेंस लेटर की क्या है इंपॉर्टेंस है, आप लोगों को पता चल गया होगा।
तो कोशिश करें कि आप लोगों के पास एक्सेप्टेंस लेटर आ जाए इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।